सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साधना किसे कहते हैं। साधना होता क्या है, साधना कैसे की जाती है, साधना कितने प्रकार की होती है और साधना के लिए क्या ज़रूरी है। तो गुरु गोरखनाथ की कृपा से आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी बाबा के भक्त हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, अब कितनी देर देखेंगे वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिसको आनंद आता है बाबा में वो वीडियो पूरी देखता है, जिसको नहीं आता वो छोड़ देता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें, घंटी को दबा दें, ताकि वीडियो मिलती रहे आप सभी को और बाबा की जो महिमा है उसका प्रचार होता रहे, बाबा की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार होता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि साधना क्या है, कितने प्रकार की है, कैसे होती है और इसे कौन कर सकता है। जय बाबा की, जय गुरु गोरखनाथ, जय सिद्ध बाबा महाराज, जय धाम आहार की जय, बोलो नीले घोड़े वाले की जय, जहावीर गोगा जी महाराज की जय, बागड़ देश की जय। देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि साधना कैसे की जाती है, और अक्सर लोगों ने देखा है कि जब साधना की बात आती है कि हमें साधना करनी है बाबा की या हमें साधना करनी है किसी इष्ट की, तो लोग सोचते हैं साधना का मतलब हो गया आपको संन्यास लेना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं कि साधना है तो ये करना पड़ेगा। और इसी वजह से कई बार क्या होता है कि वो साधना से दूर हटते हैं, साधना करने की कोशिश ही नहीं करते। उनका मन करता है कि हम साधना करें, पर वो कई नियमों और कई प्रकारों के चलते साधना नहीं करते। तो दोस्तों मित्रों, सबसे पहले भक्तों ये जानना ज़रूरी है कि साधना होती क्या है और साधना कितने प्रकार की होती है, क्योंकि उसके अनुसार ही आप जान पाएंगे कि आप किस तरह की साधना कर सकते हैं, आप कहाँ से साधना कर सकते हैं, आप कैसे साधना कर सकते हैं, और क्या साधना के लिए आपका ब्रह्मचर्य व्रत बन जाना या साधना के लिए आपका जोगी वेश धारण करना, साधना के लिए आपका साधु संतों वाला वेश धारण करना, साधु संत बन जाना ज़रूरी है, सन्यासी होना ज़रूरी है। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि साधना होती क्या है, इसको इस तरह समझिएगा। बहुत आसान से उदाहरण देता हूँ। आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं उसी भाषा में बात करता हूँ जो भाषा हमारी आम बोल चाल की है, आमतौर पर हम लोग बात करते हैं जिस भाषा में, ताकि हमारे जैसे, क्योंकि मुझे पता है, देखिए, जो साधु सन्यासी हैं, जो संत हैं, या जो व्यक्ति उत्तम क्रियाओं से चलते हैं, उनके लिए तो किसी भाषा को समझना आसान हो जाता है। किंतु हम जैसे जो व्यक्ति हैं, जो अबोध हैं, जिनको समझ नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये हमारी साधारण बोलचाल वाली भाषा ही अच्छी है, जिससे हमें आसानी से पता चल सके कि हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले साधना की बात है। साधना होती क्या है, मैं एक बहुत आसान सा उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को, डेली बच्चे स्कूल जाते हैं। कोरोना से पहले तक की बात है, कोरोना के बीच की तो नहीं कह सकता मैं। कोरोना से पहले तक बच्चे स्कूल जाते थे और किसी सब्जेक्ट में होमवर्क मिलता था, किसी में होमवर्क नहीं मिलता था। तो ये तो हुई आपकी नॉर्मल डेली रूटीन की पूजा, जो आप करते हैं, घरों में करते हैं, सभी लोग करते हैं। जो बच्चों को होमवर्क मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, वो हो गया आपका डेली रूटीन का पूजा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप अपने समय अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार आप करते हैं। कभी सुबह कर ली, कभी शाम को कर ली, कभी किसी ने जोत लगा ली, कभी किसी ने जोत लगा ली। ये जो पूजा हुई, ये आपकी रूटीन की पूजा हुई। इसमें आपने कभी मंत्र बोल दिए तो कभी हाथ जोड़ लिए, कभी जल चढ़ा दिया तो कभी मंदिर हो आए। ठीक है, ये होगी आपकी नॉर्मल पूजा। अब आती है बात साधना की। तो जिस तरह बच्चे, जब याद है वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टी में जाते हैं, तो उनको एक होमवर्क मिलता है, बड़ा हॉलीडे होमवर्क जिसको बोलते हैं। वो आपको करना होता है 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर वो करना होता है। तो उसी प्रकार से हमारी साधना होती है। जो पूजा आप करते हैं उसका कोई नियम नहीं होता, पर साधना का एक नियम होता है, एक तरीका होता है।
साधना का मतलब होता है कि आपको किसी भी ईस्ट को, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि गुरु गोरखनाथ जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को पूजिए। वो कहते हैं आप जिसको पूजना चाहते हैं, जिसकी पूजा करना चाहते हैं, उसकी पूजा कीजिए, पर तरीका मैं बता देता हूँ। तो साधना का मतलब होता है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, आप एक व्यवस्थित तरीके से, आप एक नियमों के साथ किसी भी ईस्ट को साधना चाहते हैं, किसी भी ईस्ट को मनाना चाहते हैं, किसी भी ईस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि भैया मैं आपका भक्त हूँ या मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ मेरी पर अपना कृपा दृष्टि बनाइए, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाइए। तो ये होती है साधना, इसको बोलते हैं साधना, जिसमें आपको नियमों के अनुसार पूजा करनी होती है, आपको व्यवस्थित तरीके की पूजा करनी होती है, और आप इसके लिए जैसे अलग अलग इष्ट देवों के लिए अलग अलग साधना के तरीके हैं, तो आप एक प्रॉपर तरीके से साधना करते हैं और एक एक नियमित बंधे हुए समय से साधना करते हैं। 30 दिन की साधना, 15 दिन की साधना, 45 दिन की साधना, 51 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 31 दिन की साधना, इस तरह से साधना की जाती है। एक बंधे हुए समय में बंधे हुए तरीके से ईश्वर की आराधना करना, जिसका एक नियम होता है कि हम इस नियम से प्रार्थना करेंगे, साधना करेंगे, आपको उस पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर जो आप पूजा करते हैं उसको साधना कहते हैं। उसको किसी भी ईस्ट को, किसी भी देवी देवता को साधना कहते हैं, उसको हम साधना बोलते हैं, वो कहलाती है साधना। अब साधना के प्रकार की बात करते हैं। तो पहले तो ये समझ लिया हम लोगों ने कि साधना होती क्या है। डेली की रूटीन की पूजा से हटकर एक नियत समय के लिए नियत नियमों में बंधकर नियत तरीके से की गई पूजा को ही साधना कहते हैं। और साधना किसी भी ईस्ट को, किसी भी एक देवी देवता को, किसी भी पर्टिकुलर एक, ये नहीं कि आप गए और आपने सुबह की साधना करने बैठे और आपने सभी देवी देवताओं का नाम ले लिया, सभी इष्टों का नाम ले लिया और सभी को एक साथ साधने लग गए हैं। गलत है। साधना किसी भी, मैंने कहा ना, किसी एक स्टुबलेट तरीका, एक बहुत ही पॉजिटिव तरीका है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जैसे एम लेते हैं ना, गन चलाते हैं या बाण चलाते हैं तो हम एम लेते हैं, तो इसी तरह साधना के समय भी एक एम लिया जाता है कि हमें इस ईष्ट की साधना करनी है, हमें बाबा गुरु गोरखनाथ की साधना करनी है, हमें गोगा जी महाराज की साधना करनी है, या हमें भोले शंकर महादेव की साधना करनी है। तो एक पर्टिकुलर किसी भी देवी देवता को साध कर पर्टिकुलर नियम से, पर्टिकुलर टाइम में की गई, पर्टिकुलर तरीके से की गई साधना, पूजा साधना कहलाती है। ठीक है, अब इसके प्रकार की बात करते हैं। मुख्यतः साधना दो प्रकार की होती है। एक तंत्र साधना, तंत्र मंत्र साधना, ठीक है, और दूसरी होती है देव साधना। दो प्रकार की साधना होती है, तंत्र मंत्र साधना और देव साधना। बिल्कुल स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करेंगे, आप बाबा की कृपा का प्रयोग करेंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तंत्र मंत्र साधना वो साधना होते हैं जिसमें हम लोग तंत्रों की, मंत्रों की साधना करते हैं। किसी भी एक ईष्ट को पकड़कर, किसी भी एक ईष्ट के चरणों में अपना स्थान मांगकर, किसी भी एक ईष्ट के चरणों में अपनी आहुतियां देकर हम किसी तंत्रों को, मंत्रों को हम सिद्धि कराते हैं। स्पेसिफिक तंत्रों मंत्रों की सिद्धि करते हैं। और हम लोग तंत्रों की, मंत्रों की सिद्धि करते हैं किसी भी अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे तांत्रिक देखे होंगे। वैसे तो नॉर्मली अगर मैं कहूँ बात, तो 50 से 60% जो तांत्रिक हैं आज, वो सब फेक है। कुछ ही तांत्रिक हैं जो बहुत अच्छे तांत्रिक हैं, जिन्होंने वाकई में साधना की है, जिन्होंने वाकई में मंत्रों की सिद्धि की है। किंतु जो भी तांत्रिक हैं या बाबा के भक्त हैं, देखिए तांत्रिक और भक्त होने में, दोनों में अंतर है। तांत्रिक तामसिक क्रिया करते हैं और भक्त जो होते हैं दैवीय क्रियाएं करते हैं।
मंत्र सिद्धि दोनों करते हैं, तंत्र सिद्धि दोनों करते हैं, तांत्रिक भी करता है, भक्त भी करता है। पर भक्त और तांत्रिक में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तांत्रिक तामसिक क्रियाएं करता है, किसी के ऊपर किया कराया करना है, किसी के ऊपर बंधन बांधने हैं, तो ये तांत्रिक करते हैं, क्योंकि उनका जो तरीका है वो है तामसिक। उन्हें दूसरों की परेशानी से कुछ नहीं लेना है, उन्हें तो अपने क्रियाओं से मतलब है। और दूसरी क्रिया होती है दैवीय, जो भक्त करते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त उन बंधे हुए बंधनों को खोलते हैं। किसी परेशान है, कोई परेशान उनके पास आता है, तो अपनी तंत्र की शक्ति से, अपने मंत्र की शक्ति से उसकी परेशानी को दूर करते हैं। वो होती है दैवीय क्रिया, जो भक्त करते हैं, तांत्रिक नहीं करते। तो आप इस बात को समझिएगा। तो तंत्र मंत्र की साधना होगी। तंत्र मंत्र की साधना अक्सर आधी रात पे की जाती है। अक्सर तंत्र मंत्रों की जो साधनाएं होती हैं वो आधी रात को की जाती हैं, क्योंकि इसको हम अघोर साधना भी बोलते हैं। और दूसरा ये कि ये तंत्र मंत्र की जो साधनाएं होती हैं अक्सर समाज से छिपके की जाती हैं। इसमें सामाजिक प्राणियों का हस्तक्षेप बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है। तो ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो होती हैं अक्सर आधी रात में की जाती हैं। सिद्धियां जो होती हैं, साधना जो होती है, तंत्र मंत्र साधना, ये अक्सर आधी रात को की जाती है। दूसरी साधना है दैवीय साधना, जिससे मैं बहुत लगाव रखता हूँ, क्योंकि दैवीय साधना होती है देवता की साधना करना, और ये हम जैसा आम आदमी, हम जैसा सेवक करना चाहता है। दैवीय साधना, इसमें परोपकार की भावना होती है, इसमें खुशी की भावना होती है, इसमें संसार में खुशियां बरसाने की, संसार में सुख बरसाने की साधना होती है। और सबसे बड़ी बात, यह किसी भी समय की जा सकती है दैवीय साधना, बस एक नियम के अनुसार, एक पर्टिकुलर समय पे। देखिए, वैसे मैं बता दूं, साधना के लिए सबसे उचित समय, सबसे बढ़िया समय दैवीय साधना के लिए होता है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के भी अलग अलग जो है विचार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सुबह 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, कुछ लोग कहते हैं सुबह 3:30 पौने 4 से शुरू होता है, कुछ लोग कहते हैं 4 साढ़े 4 के बीच में शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा मानना यह है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वह होता है आपके जिस जगह भी आप रहते हैं, जिस भी प्रदेश में आप रहते हैं, जिस भी समाज में आप रहते हैं, उस समाज में सूर्य के निकलने का समय ही ब्रह्म मुहूर्त है। देखिए, सूर्य क्या है कि सूर्य महाराज जब निकलते हैं तो आपको दिखते नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं रहते हैं कि हम सूर्य महाराज को उगता हुआ देख लें। पर काफ़ी ऊपर आने के बाद में, काफ़ी उभरने के बाद में हमें सूर्य महाराज दिखाई देते हैं पूर्व दिशा में। तो आप, अब तो क्या गूगल भी आ गया है, लोग गूगल कर लेते हैं, सबसे आसान है, ठीक है। अखबारों में लिखा होता है अक्सर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जगह पर सूर्य निकलने का समय क्या है। तो सूर्य निकलने का समय अक्सर 4:30 से और 5:15 के बीच का होता है। और जो दिनचर्या दो प्रतिक्रिया, देखिए समय के अनुसार बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी क्रियाएं बदलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। और आज की जो परिस्थिति चल रही है, आज का जो समय चल रहा है, इस समय के अनुसार 4:30 से और 5:15 का जो समय है, ये बहुत ही उत्तम समय होता है। इस वक्त ठंडक होती है, इस वक्त उठने के लिए बहुत अच्छी समय है। और मैं मानता हूँ कि ये सर्वोत्तम समय है इस वक्त, आजकल की परिस्थिति में साधना करने के लिए, जो दैवीय साधना करना चाहते हैं भक्त। तो दैवीय साधना करने के लिए सुबह का जो ये वक्त है, 4:30 से 5:15 का बीच का जो वक्त है, ये सबसे उत्तम समय है दैवीय साधना करने के लिए, मेरे बाबा की साधना करने के लिए, किसी भी इष्ट की साधना करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ भक्तों, मित्रों, कि आप समझ गए होंगे कि साधना किसे कहते हैं, साधना कैसे होती है, साधना के कितने प्रकार होते हैं। साधना के लिए सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ रह के भी सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए साधना कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप सन्यासी जीवन व्यतीत करें, आप गृहस्थ रहते हुए, जैसे गृहस्थ के नियमों का पालन करते हुए भी साधना कर सकते हैं।
कलयुग केवल नाम आधारा, मैंने पहले भी बोला है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो आप गृहस्थ जीवन में बंधे हुए अपने सभी नियमों का पालन करते हुए साधना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि साधना क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। बस अपने इष्ट को मनाइए, अपने बाबा को बनाइए, अपने देवता को मनाइए, उनका ध्यान कीजिए और एक नियम बांध लीजिए और साधना शुरू कीजिए। आपकी साधना 100% 100% सफल होगी। बाबा गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। हाँ जी, जाते जाते बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय बाबा गुरु गोरखनाथ की, जय हो मेरे बागड़ वाले की, जय बाबा महाराज।